ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है, उस पे बातों में पढ़ने की ज़रूरत क्या है हम सब राजनीतिज्ञों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को? हम लोग को तो इससे ऊपर उठ कर के जो भारत की समस्या है, जो प्रदेश की समस्या है, उस पर आने की ज़रूरत है। नमस्कार न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि बिहार में एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी। वो कह रहे हैं कि राम जो है वो रावण से छोटे हैं, यानी कि रावण का व्यक्तित्व जो है वो राम से बड़ा है। अब इन मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी हैं, उनसे बात करते हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि राम छोटे हैं और रावण बड़े हैं। देखिए, धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने का बहुत ज़्यादा राजनीति में स्थान नहीं है। रा भारत के संविधान भी इजाज़त नहीं देती है। भारत के संविधान कहता है कि सेकुलर हम हैं। यानी सेकुलर का मतलब हुआ कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं। तो किसी के भी धार्मिक ग्रंथ में किसी तरह की टिप्पणी अगर हम लोग करते हैं, तो उससे किसी न किसी के जन भावनाओं का अनादर होता है। तो इसलिए नेताओं को इससे बचने की ज़रूरत है, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों, चाहे हमारे आदरणीय नेता मांझी जी हों। क्योंकि बिहार में राजनीति में हम लोग हैं, तो राजनीति में जनता की सवालों को समाधान के लिए हैं। तो जनता की सवाल आज महंगाई से बढ़ कर के, आज बेरोज़गारी से बढ़ कर के या और भी जो समस्याएँ उससे बढ़ कर के नहीं है। तो उन समस्याओं पर अगर हम चिंता करते हैं, उस पर निजात पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम जनता को कहीं न कहीं से सुविधा पहुँचाते हैं, कहीं तो न कहीं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि राम से ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व रावण का है? आखिरकार इस तरीके की बातें कैसे बिहार में राजनीति में क्या करना क्या चाहते हैं आप लोग? तो ये तो बात आप मांझी जी से पूछना चाहिए था कि मांझी जी के ने बयान दिया है, तो वो रावण को कैसे प्रमाणित करते हैं कि बड़े थे और राम को कैसे करते हैं? चूँकि उनका और हमारा या सभी लोगों का स्रोत क्या है? राम और रावण के बारे में जो स्रोत है वो रामायण है, रामचरितमानस है, यही सब ग्रंथ है ना। तो इन सब ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है, उस पे बातों में पढ़ने की ज़रूरत क्या है हम सब राजनीतिज्ञों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को? हम लोग को तो इससे ऊपर उठ करके जो भारत की समस्या है, जो प्रदेश की समस्या है, उस पर आने की ज़रूरत है। इस पर हम टीका टिप्पणी करने में अपने को बहुत ज़्यादा समय गँवाना बेकार समझते हैं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि बिहार को देखना चाहिए, भारत को देखना चाहिए, तो आप ही के शिक्षा मंत्री हैं, आप ही के पार्टी के, वो तो सदन में पुस्तक लेकर पहुंच जा रहे हैं। सदन में पुस्तक लेके पहुंच जा रहे हैं, लेकिन मैं तो सभी पर कह रहा हूं कि शिक्षा मंत्री हों या कोई अन्य मंत्री हों, संविधान के मर्यादा के अनुसार अपनी बातों को रखने की सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इससे उनको भी थोड़ा-सा बचना चाहिए कि जो उनके शिक्षा विभाग में समस्याएँ हैं, उस पर रखें अपनी बात। क्या शिक्षा में करने जा रहे हैं, क्या शिक्षा की आज हालात है, उस पर रखें तो बेहतर होगी। ये तो विषय अभी उनके लिए नहीं है, ना हमारे लिए है। हम लोग सरकार में भी हैं, तो सरकार जितना अधिक से अधिक त्वरित गति से कार्रवाई करके बिहार के 14 करोड़ 13 करोड़ लोगों को समस्याओं से निदान दिला सके, यही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि गलत कर रहे हैं, मंत्री के गलत पद पर बैठकर इस तरीके की बात कर अ, रहे हैं तो। अब गलत सही ये टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कानून के दायरे में सबको रह कर के अपनी मर्यादाओं का ख्याल करनी चाहिए और अपनी विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका ख्याल भी रखना चाहिए। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब कार्रवाई की बात कहाँ से आती है? विचारों की अभिव्यक्ति का तो सबको न है आज़ादी, तो विचारों की अभिव्यक्ति में अगर कुछ अगर बात कहते हैं, तो वो उस दायरे में आते हैं। लेकिन सदन तो जनता के हितों के लिए है। हाँ, तो जनता के हित के क्रम में ही तो अपनी बात रख रहे हैं। अब जो वो बात रखते हैं उससे भी कुछ जनता का स्वार्थ निहित है या जनता का कहीं न कहीं से उससे संबंध है। तो इसलिए अपने ढंग से उनसे बेहतर पूछेंगे, इसकी समीक्षा, उसकी व्याख्या और उसका लाभ-हानि क्या है, इस पर रिसर्च वही कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी थे। सवाल जिस प्रकार से लगातार बिहार में चल रहा है, जीतन राम मांझी ने एक तरीके से कहा कि रावण का व्यक्तित्व राम से बड़ा है। अब ये सवाल लगातार जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने इस बात को पहले भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म का हम सम्मान करते हैं, किसी धर्म का कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। इस तरह की बातें पहले भी हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो आरजेडी में ही हैं, वो लगातार
रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक लगातार वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लगातार ये लोगों की अपील है कि शिक्षा मंत्री बिहार के हित में काम करे या फिर तेजस्वी यादव को इस पर सोचना चाहिए। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।